नमस्कार। इस बार बीजेपी ने झारखंड में मजबूत घेराबंदी की है। पहले बीजेपी ने जेएम से चंपई सोरेन को तोड़ा, गठबंधन में आजसू के साथ जेडीयू और एलजेपी को जोड़ा, 4 पूर्व सीएम के रिश्तेदारों को टिकट देकर ट्राइबल सीटों पर ताकत बढ़ाई। वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि पहले कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 18 सीटों से ढुलककर मात्र एक या सिंगल सीट पर आ सकती है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर पहले फेज में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। हार जीत के लिहाज से यह फेज सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें 20 आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की सीधी लड़ाई है। अगर हम बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्टों का मानना है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर लहर ज्यादा है। इसमें से एनडीए 16 में से 24 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है, जिसमें से बीजेपी 14 से 21, जेडीयू 1 और आजसू 1 और एलजेपी 1 सीटें जीत सकती है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया ब्लॉक 14 से 19 सीटों पर मजबूत है। इसमें से जेएम 11 से 15, कांग्रेस 4 और आरजेडी 1 सीटें जीत सकती है। पहले फेज की 43 सीटों में कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है। 2019 में पार्टी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार चंपई फैक्टर के बदौलत भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटों पर मजबूत दिख रही है। आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जेएम सरकार में हुए करप्शन और घुसपैठ बांग्लादेशी का मुद्दा बना रही है। हालांकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ का मुद्दा कम प्रभावी नजर आता है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी राज्य में हिंदुओं को एकजुट करने में धीरे धीरे कामयाब होती दिख रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है। बीजेपी के विधायक दल के नेता और करतार मंत्री आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेसी विधायकों का टूट जाना था। 2 बार पार्टी के विधायक ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए। जमीन पर भी कांग्रेस की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही है। कांग्रेस के भाषणों में तो तैयारी दिखती है, लेकिन जमीन पर सिर्फ हवा हवा ही होता है। अगर हम अगली बात करें, तो जीत का नैरेटिव सेट करने के मामले में हेमंत सोरेन बढ़ते दिख रहे हैं। वे अपनी योजनाओं को एग्रेसिव प्रचार के साथ जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। वोटर्स को साधने के लिए कल्पना सोरेन भी गांव-गांव कैंपेनिंग कर रही हैं। पार्टी मंडिया योजना, स्कॉलरशिप, 200 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख लोगों को घर जैसी स्कीम लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन 5 महीने सीएम रहे। वे जेएमएम सरकार में हेमंत सोरेन के बाद नंबर 2 पर थे। 6 बार विधायक रहे। पहले फेज के इलेक्शन में वही सबसे बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद चंपई सोरेन को सीएम पद से हटा दिया गया। इससे नाराज चंपई सोरेन जेएम से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कोल्हान की 14 सीटों पर उनका असर है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चंपई सोरेन की बदौलत पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल सकती है। 81 सीटों वाले झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग होनी है और इस फेज में सरायकेला विधानसभा हाट सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन को टिकट दिया है और उनके खिलाफ जेएम के बीजेपी के पुराने नेता गणेश माली को उतारा है। यहां सीधा मुकाबला 2 बागियों के बीच हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।